नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो उसे शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में। जाना आपने और तद्धित प्रत्यय के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ही नोट भी कर सकते हैं आप लोग। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो पहला प्रत्यय आता है आपका, ठीक है, ये कृत प्रत्यय हो गया। और कृत प्रत्यय के अंतर्गत पहला प्रत्यय आपका कौन सा आता है? त्वा प्रत्यय। कौन सा आता है? त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं और त्वा प्रत्यय आपसे पूछा भी जाता है। तो त्वा प्रत्यय वह प्रत्यय होता है जो धातु के अंत में लगता है, इसलिए कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। और यह पूर्वकालिक क्रिया में लगता है। किस में लगता है? पूर्वकालिक क्रिया में लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक कृदंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं। जैसे एक ही कर्ता के द्वारा जब एक क्रिया की समाप्ति पर कोई दूसरा कार्य किया जा रहा होता है, तो जो पहली क्रिया समाप्त हो चुकी है उसमें आपका क्या लग जाता है? उसमें आपका त्वा प्रत्यय लगता है। अब हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, छात्रा पठित्वा गृहम गच्छति। ठीक है, तो यहां पे क्या क्रिया हो रही है? तो यहां पे देखिए दो क्रियाएं हो रही हैं, एक पठित्वा क्रिया हो रही है और एक गच्छति क्रिया हो रही है। कर कौन रहा है? छात्र कर रहा है। और प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गृह पर पड़ रहा है। तो छात्र पढ़कर, पठित्वा का मतलब क्या हो गया? पढ़कर कहां जाता है? घर को जाता है। तो पहली क्रिया कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पठ धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगा है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो पूर्वकालिक क्रिया में यह प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? त्वा प्रत्यय लगता है। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं और देख लेते हैं कि आप इसको कैसे पहचानोगे। तो बेसिक सी जानकारी ये है जो आप समझ जाइए कि पूर्वकालिक क्रिया में ये लगता है और त्वा प्रत्यय के किसका किसका लोप हो जाता है। तो त्वा प्रत्यय में इस हलंतित का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? आपका त्वा शेष बचता है। अब इसको आप किसी भी धातु के साथ लगाओगे तो कैसे बनेगा? तो देखिए त्वा शेष बचेगा और कभी कभी किसका आगम होता है? इट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? इट का आगम हो जाता है कुछ धातुओं के साथ। तो कैसे बनता हो? देखिए जैसे आपका बना है पठित्वा। क्या बना है? पठित्वा। तो इसमें आपको धातु पहचानने में आ रही है क्या? कौन सी धातु लगी है? पठ धातु। पठ धातु लगी है और प्रत्यय कौन सा लगा है? त्वा प्रत्यय लगा है। त्वा प्रत्यय के किसका लोप हो गया है? लसक को तद्धिते सूत्र से हलंतित का लोप हो गया है और इट का आगम हुआ है, तो क्या बन गया है? आपका पठित्वा बन गया है। वैसे ही अगला शब्द हम लोग देखते हैं कि लिखित्वा। क्या लिखा हुआ है? लिखित्वा। तो लिखित्वा में कौन सी धातु लगी है? आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सी धातु लगी है? लिख धातु लगी है। कौन सी धातु लगी है? लिख धातु लगी है। और प्रत्यय कौन सा लगा है? आपका त्वा प्रत्यय लगा है और लसक को तद्धिते सूत्र से हलंतित का लोप हो गया और शेष क्या दिख रहा है इसमें? तो त्वा दिख रहा है। इसमें भी क्या दिख रहा है? त्वा दिख रहा है। अगला देखिए शब्द क्या है आपका? कृत्वा। कृत्वा में कौन सी धातु लगी है? तो क्री धातु लगी है आपकी और प्रत्यय कौन सा लगा है? आपका त्वा लगा है और लसक तद्धिते सूत्र से हलंतित का लोप हो गया है। शब्द क्या बन गया है? कृत्वा बन गया है। वैसे ही अगर हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हसित्वा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हसित्वा बनाते हैं। तो धातु आपकी कौन सी लगी है? हस धातु लगी है और हस धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? आपका त्वा प्रत्यय लगा है। वैसे ही अगर हम लोग गत्वा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? गत्वा बनाते हैं। तो गत्वा में कौन सी धातु लगी है? गम धातु लगी है और प्रत्यय कौन सा लगा है? आपका त्वा प्रत्यय लगा है और हलंतित का लोप हो गया है और शेष आपको क्या दिख रहा है? त्वा 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 दिख रहा है। तो त्वा प्रत्यय जो होता है उसमें हलंतित का लोप हो जाता है और शेष केवल क्या बचता है? त्वा बचता है। और कुछ धातुओं में किसका आगम होता है? तो इट का आगम होता है। इट के टा का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? आपकी ई शेष बचती है।
ऐसे आप लोग बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो और आप लोग बहुत सारे बना भी सकते हो। और कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे आपका भूतवा हो गया, क्या हो गया, भूतवा हो गया। तो भूतवा में आप लोगों को धातु दिख रही होगी ना कि कौन सी धातु लगी है, भू धातु लगी है, और कौन सा प्रत्यय लगा है, आपका त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार अच्छा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे पठित्वा लिखा है तो क्या हो जाएगा, पढ़कर। लिखित्वा लिखा है तो यानी लिख कर। कृत्वा लिखा है यानी करके। हसित्वा लिखा है मतलब हंस कर। गत्वा लिखा है मतलब जाकर। और भूतवा लिखा है मतलब कि होकर। तो ये जो प्रत्यय होता है त्वा प्रत्यय, इसमें मूल रूप से आपको ये देखना है कि अंत में त्वा दिख रहा है क्या। अगर अंत में त्वा दिख रहा है यानी आप समझ जाइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपका त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। और अगर टवा भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टवा भी दिख रहा है, तब भी समझ जाइए इस ता का परिवर्तन, किसका, इस ता का परिवर्तन जो है किस में हो गया है, टा में हो गया। जैसे एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है दृष्टवा, क्या लिखा है, दृष्टवा। तो इसमें कौन सी धातु लगी है, दृश्य धातु लगी है, और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या मतलब हो जाता है इसका, देख कर। क्या मतलब हो जाता है, देख कर। हलंतित का लोप हो गया है और इस ता का परिवर्तन किस में हो गया है, तो टा में हो गया है। तो त्वा प्रत्यय में कभी कभी ता का परिवर्तन टा में भी हो जाता है, और इस सा का परिवर्तन किस में हो गया है, इस सा का परिवर्तन आपका मूर्धन्य सा में हो गया है। ये संधि का विषय है, जब हम लोग संधि पे चर्चा करेंगे तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक और उदाहरण इसी टाइप का देख लीजिए। कौन सा उदाहरण है, पृष्ठवा। क्या लिखा हुआ है, पृष्ठवा। धातु कौन सी लगी है, पृच्छ धातु लगी है, पृच्छ धातु लगी है, और प्रत्यय कौन सा लगा है, आपका त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या बन गया है, आपका पृष्ठवा बन गया है। तो दृष्टवा का मतलब क्या हो जाएगा, देख कर, और पृष्ठवा का मतलब क्या हो जाएगा, पूछ कर। तो इस प्रकार से आप इस त्वा प्रत्यय को पहचान सकते हैं। अंत में क्या दिखेगा आपको, त्वा दिखेगा, या तो फिर आपको क्या दिख जाएगा, तो इत्वा दिखेगा, या तो फिर आपको क्या दिख जाएगा, तवा दिख जाएगा। तीन चीजें दिख सकती हैं। बेसिकली आप समझ लीजिए, या तो आपको त्वा दिख जाएगा, ठीक है, जो प्रत्यय में है, या तो आपको इत्वा दिख जाएगा, या तो आपको क्या दिख जाएगा, त्वा दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, त्वा दिख जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले दूसरे प्रत्यय की चर्चा करते हैं।